हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, विच इज़ अ प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। और इसमें भी क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम ही होगा। एंड इफ़ द बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेसेस आर सेम, देन वी विल शेड्यूल द प्रोसेस विद द लोअर अराइवल टाइम। तो अगर बर्स्ट टाइम सेम है प्रोसेसेस का, तो जिसका सबसे कम अराइवल टाइम होगा उसको शेड्यूल करेंगे। अगर अराइवल टाइम भी दो प्रोसेस के सेम है, देन उस प्रोसेस को करेंगे हम शेड्यूल जिसका प्रोसेस आईडी सबसे कम है। तो फ्रेंड्स, अभी देख लेते हैं फॉर द प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम एंड द बर्स्ट टाइम। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें लिया है P1, P2, P3, P4, P5 एंड अराइवल टाइम इज 27635, बर्स्ट टाइम इज 81264। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले गैंट चार्ट देखते हैं। तो गैंट चार्ट अगर हम देखें तो इसमें अगर टेबल में देखें तो P1 प्रोसेस टाइम t इक्वल्स टू 2 पे अराइव हुआ है और इसके पहले कोई प्रोसेस अराइव नहीं है। तो 0 से 2 में हमारा एम्प्टी रहेगा, बिकॉज अराइवल टाइम प्रोसेस जो सबसे पहले आता है दैट इज एट t इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को केवल 1 टाइम यूनिट तक शेड्यूल करेंगे। इंस्टेड ऑफ शेड्यूलिंग इट फॉर 8 टाइम यूनिट्स, 8 बर्स्ट टाइम, वी विल शेड्यूल इट ओनली फॉर 1 टाइम यूनिट। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोसेस आए t इक्वल्स टू 3 पे या बीच में उसके, कि जिसका जो है बर्स्ट टाइम कम हो P1 से, देन हमें क्या करना पड़ेगा, P1 को प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब तक सारे प्रोसेसेस सिस्टम में आ नहीं जाते, तब तक हम टाइम t इक्वल्स टू 1 के लिए अपने गैंट चार्ट में प्रोसेसेस को रखेंगे। तो फॉर 2 to 3 वी शेड्यूल P1। नाउ फॉर 3 to 5, 3 to 5 में क्या आ रहा है, टाइम t इक्वल्स टू 3 पे एक P4 है और एक P1 है। तो अगर हम इसका P1 का देखें बस टाइम तो 7 है और P4 का बस टाइम 6 है। तो हम क्या करेंगे, P4 को शेड्यूल करेंगे फॉर 2 टाइम यूनिट्स। 2 टाइम यूनिट्स तक हमने क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोसेस लाइन में है दैट इज एट t इक्वल्स टू 5। तो हमें 5 तक कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि P4 को प्रीएम्प्ट कर पाएगा, इसीलिए हमने 2 टाइम यूनिट्स तक इसको शेड्यूल किया है। तो इंस्टेड ऑफ 6 वी गो टू 4 टाइम यूनिट्स आर लेफ्ट फॉर P4। अब हम कहाँ पे हैं, टाइम t इक्वल्स टू 5 पे। t इक्वल्स टू 5 पे हमारा प्रोसेस आया है P5, उसका बर्स्ट टाइम है 4, फिर भी और एक हमारा है P4 जिसका बर्स्ट टाइम है अगेन 4। तो हम क्या करेंगे, लोअर अराइवल टाइम वाले को शेड्यूल करेंगे विच हैज़ द अराइवल टाइम t इक्वल्स टू 3। तो P4 को हमने शेड्यूल किया फॉर 1 टाइम यूनिट, फॉर 1 टाइम यूनिट देन 3। क्यों 1 टाइम यूनिट के लिए किया फ्रेंड्स, क्योंकि P3 6 टाइम यूनिट्स पे आ चुका है। तो 6 टाइम यूनिट्स पे हमारे पास कौन कौन है, P1 है, P3 है, P4 है, P5 है। इसमें सबसे छोटा किसकी वैल्यू है बर्स्ट टाइम की, P3 की वैल्यू सबसे छोटी है विच इज़ 2। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 बर्स्ट टाइम के लिए शेड्यूल कर देंगे 6 to 7। अब अगेन आता है हमारे पास 7। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 7 हमारे पास सारे प्रोसेसेस आ चुके हैं। अब हम किसको शेड्यूल करेंगे, पहले P3 को शेड्यूल करेंगे। P2 और P3 दोनों का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम 1 है, लेकिन हम P3 को इसलिए शेड्यूल करेंगे क्योंकि इसका अराइवल टाइम कम है। तो इसलिए हमने 7 to 8 में P3 को शेड्यूल कर दिया। देन जब P3 का 1 से 0 हो गया, देन P2 इज देयर। अब हम P2 को 1 टाइम यूनिट तक शेड्यूल करेंगे, सो इट विल बी टिल 9। अब फ्रेंड्स, सारे प्रोसेस आ चुके हैं हमारे सिस्टम पे, तो हम लोअर बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को नॉर्मली शेड्यूल कर सकते हैं विदाउट गोइंग एट अ स्टेप ऑफ 1। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद P4 को शेड्यूल करेंगे जिसका बर्स्ट टाइम रिमेनिंग है 3। तो 9 से 12 तक P4 शेड्यूल हो गया। देन P5 शेड्यूल होगा फॉर टाइम यूनिट 4 दैट, तो 12 से 16 तक P5 शेड्यूल हो गया एंड फॉर रिमेनिंग 7 टाइम इंटरवल P1 शेड्यूल हो गया। तो यहाँ पे 23 हो गया P1 का कंप्लीशन टाइम, P2 का कंप्लीशन टाइम इज 9, P3 का 8, P4 का 12 एंड P5 का 16। अब टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, CT माइनस 80। तो 23 माइनस 2, 9 माइनस 7, 8 माइनस 6, 12 माइनस 3 एंड 16 माइनस 5। अगेन वेटिंग टाइम क्या होगा, दैट इज टर्न अराउंड टाइम माइनस द बर्स्ट टाइम। तो 21 माइनस 8, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 9 माइनस 6 एंड 11 माइनस 4। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमने टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है, जो कि आ जाता है 9 एंड 4.8। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, हम इतना ही रखते हैं टिल शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। एंड वाई टिल शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है एंड नॉर्मली इन डेली लाइफ वी यूज़ इट। सो इन कंप्यूटर्स ऑल्सो इट इज़ वेरी मच यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल
and we'll see you in the next session. Thanks all and bye.